नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने खाटू श्याम का नाम तो बहुत सुना होगा। जगह जगह मंदिर हैं खाटू श्याम जी के और उनकी पूजा होती है। और खाटू श्याम जी को केवल उनके सिर के कारण, कटा हुआ सिर रहता है मंदिरों में और उनकी पूजा होती है कटे सिर की। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला है दोस्तों। आखिर कौन थे खाटू श्याम, शायद ये आप नहीं जानते होंगे। और ये हम लोग जानते हैं खाटू श्याम के बारे में कि घटोत्कच जो कि हिडिंबा से, जो जनजाति थी, अनार्य जाति थी, अनार्य जाति की स्त्री थी, जंगल में रहती थी। हिडिंब उसका भाई था, हिडिंबसुर, और हिडिंब वन नाम का वो क्षेत्र था जिसका वो राजा था। और बाद में घटोत्कच को हिडिंब वन का राज सौंप दिया गया। और भीमसेन का पुत्र जो है घटोत्कच बड़ा बलशाली था और उसने कर्ण को मारने की ठान ली थी। और कर्ण को मार देता अगर कर्ण जो है उस पर इंद्र की दी हुई एक अग्नि का वार नहीं करता तो जो है घटोत्कच उसे मार देता। तो इस तरह से घटोत्कच ने हाहाकार मचवा दिया था चारों तरफ कौरवों की सेना में। बहुत बलवान था, हिडिंबा का पुत्र था। तो दोस्तों, आगे ऐसा ही उससे भी बलवान उसका पुत्र हुआ बर्बरीक, जिसे खाटू श्याम कहते हैं। दोस्तों, ये बड़ा जानने का मैटर है, बड़ा दिलचस्प प्रसंग है दोस्तों कि खाटू श्याम कैसे बने बर्बरीक, और बर्बरीक का जन्म जो है घटोत्कच से कैसे हुआ। क्योंकि महाभारत में इसका वर्णन जो है इतना विशद रूप से नहीं मिलता है। इसका वर्णन जो है माहेश्वर खंड, कुमारिका खंड, ये स्कंद पुराण है दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर की, और पृष्ठ 177 पर मैं पढ़ता हूँ। तो इसमें मिलता है कि घटोत्कच का विवाह और बर्बरीक का जन्म, जिसे खाटू श्याम कहते हैं। और खाटू श्याम क्यों कहा गया, इसके पीछे भी बड़ी रहस्यमयी कथा है कि कृष्ण भगवान ने किस तरह से छल किया। जिस तरह से द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ छल किया, उसने तो गुरु माना आस्थावश और धनुर्धर हो गया एकलव्य, लेकिन चूँकि वो आदिवासी था, जंगल का निवासी था, वनवासी था, अनार्य जाति का था, तो द्रोणाचार्य ने और पांडवों ने मिल कर के उसको बेकार कर दिया और उसका अंगूठा कटवा लिया गुरुदक्षिणा के नाम पर। इसी तरह से बर्बरीक जो है घटोत्कच से भी अधिक, भीमसेन से भी अधिक बलवान था। बर्बरीक को तमाम जो है शंकर आदि का वरदान थे कि वो किसी के द्वारा नहीं मारा जाएगा, और 3 बाण जो उसको दिए गए थे और उनसे ही वो त्रैलोकी को जीत सकता था। तो पांडव घबरा रहे थे और श्री कृष्ण से कहा गया, तो श्री कृष्ण ने जाकर के उनसे जो छल किया है और अब उसके सिर को मांगा। तो दोस्तों, ये तो आगे के वीडियो में बताएंगे। आज हम देखते हैं कुश बर्बरीक उर्फ खाटू श्याम का जन्म घटोत्कच से कैसे हुआ। दोस्तों, इसमें जो है शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि शौनक जी, आपने गुप्त क्षेत्र के इस अद्भुत, अत्यंत परम पावन, अनुपम और हर्षवर्धक महात्म्य का वर्णन किया। यहाँ अब हम यह जानना चाहते हैं कि चंडिल और विजय कौन थे तथा सिद्ध माता की कृपा से उन्होंने कैसे सिद्धि प्राप्त की, यह सब यथार्थ रूप से कहिए। तो उग्र श्रवा सूत जी ने कहा, ब्राह्मण, इस विषय में मैं व्यास जी के मुख से सुनी हुई कथा सुनाता हूँ। पहले की बात है, पांडवों के राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी को पाकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया। वे वहाँ भगवान वासुदेव से सुरक्षित होकर, श्री कृष्ण से सुरक्षित होकर रहते थे इंद्रप्रस्थ में। युधिष्ठिर जी, एक समय पांडव अपनी राजसभा में बैठकर नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। इतने में ही भीम का पुत्र घटोत्कच वहाँ आ गया इंद्रप्रस्थ में। उसे आया देख पांचों भाई पांडव और परम पराक्रमी श्री कृष्ण सहसा सिंहासन से उठे। देखिए दोस्तों, भीमसेन चूँकि क्षत्रिय थे, क्षत्रिय माना जाता है, और हिडिंबा जो है, जो घटोत्कच की माँ थी, वो आदिवासी थी, जनवासी थी, जंगल की निवासिनी थी और अनार्य थी। दोस्तों, इस तरह से शूद्र जाति, शूद्र वर्ण में ही आती थी, और क्षत्रिय और शूद्र वर्ण की माता, क्षत्रिय पिता शूद्र वर्ण की माता से जो है प्राय चांडाल जैसी जातियों का जन्म माना जाता है।
यानी शूद्र जातियों में ही, जो निम्न जाति मानी जाती हैं, तो इस तरह से इनको भी निम्न जातियों में ही माना जाता था घटोत्कच को। लेकिन वो जब पहुंचते हैं तो सभी पांडव और परम पराक्रमी श्री कृष्ण सहसा सिंहासन से उठे और बड़ी प्रसन्नता के साथ सबने घटोत्कच को हृदय से लगाया। भीम नंदन घटोत्कच ने भी अत्यंत विनीत भाव से उन सबको प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने उसे अपनी गोद में बिठाकर आशीर्वाद दिया और स्नेहपूर्वक उसका मस्तक सूंघते हुए सभा में इस प्रकार पूछा, बेटा कहाँ से आते हो? इतने दिनों कहाँ विचरते रहे? हिडिंबा कुमार, तुम देवता, ब्राह्मण, गाय और साधु महात्माओं का कोई अपराध तो नहीं करते हो? भगवान श्री कृष्ण में और हम लोगों में तुम्हारा प्रेम तो है ना? तुम्हारा अत्यंत प्रिय करने वाली तुम्हारी माता हिडिंबा तो खूब प्रसन्न है ना? धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर हिडिंबा कुमार ने कहा, महाराज, मेरे मामा के मारे जाने पर, हिडिंब के मारे जाने पर मैं उसी के राज्य सिंहासन पर बिठाया गया हूँ और दुष्टों का दमन करता हुआ सर्वत्र विचरता हूँ। मेरी माता हिडिंबा देवी भी कुशल से हैं, वे इस समय दिव्य तपस्या में लगी हुई हैं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है, बेटा तुम सदा अपने पिता पांडवों में भक्ति रखने वाले बनो। माता की यह बात सुनकर मैं भक्ति उचित से आपको प्रणाम करने के लिए ही मेरुगिर के शिखर से यहाँ आया हूँ। मेरी इच्छा है कि आप लोग मुझे किसी महान कार्य में नियुक्त करें, क्योंकि यही इस जीवन का महान फल है कि पुत्र सदा अपने पितृवर्ग की आज्ञा का पालन करे। इससे वह पुण्य लोकों पर विजय पाता है और इस संसार में भी यशस्वी होता है। घटोत्कच के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर उससे इस प्रकार बोले, बेटा तुम ही हमारे भक्त और तुम ही सहायक हो। हिडिंबा कुमार, निश्चय ही जैसी माता होती है वैसा ही उसका पुत्र भी होता है। तुम्हारी माता हम लोगों के प्रति अविचल भक्ति रखने वाली है, यानी हमारी भक्ति करने वाली है, दासी है। तुम भी ऐसे ही हो, तुम भी उसी दास जाति की ही हो। अहो मेरी प्यारी पतोहू हिडिंबा देवी बड़ा कठिन कार्य कर रही है, जो कि अपने प्यारे पति की सेवा का सुख छोड़कर, भीमसेन का सुख छोड़कर तपस्या में संलग्न है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। अब धर्मराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि पुंडरीकाक्ष, आप तो जानते ही हैं कि घटोत्कच का जन्म भीमसेन से हुआ है। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया था। श्री कृष्ण, मैं चाहता हूँ मेरे इस पुत्र को योग्य पत्नी प्राप्त हो। आप सर्वज्ञ हैं, बताइए इसके योग्य पत्नी कौन हो सकती है? हमें इसके शादी की भी चिंता है, क्योंकि ये भीम का पुत्र है। हे कृष्ण भगवान, इसके योग्य जो है कोई लड़की बताइए ताकि हम इसकी शादी कर दें। धर्मराज के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्षणभर ध्यान करके उनसे कहा, राजन मैं बतलाता हूँ। घटोत्कच के योग्य एक बड़ी सुंदर स्त्री है। देखिए क्या बताते हैं, जो इस समय प्राग ज्योतिषपुर में निवास करती है। अद्भुत पराक्रम करने वाला जो मुर नामक राक्षस दैत्य था, मुर नामक, वह उसी की पुत्री है। राक्षस की पुत्री ही बताई श्री कृष्ण भगवान ने। देखिए मुर दैत्य बड़ा भयंकर था। राक्षस तो सभी भयंकर होते थे बेचारे, जनवासी या जंगलवासी आदिवासी। तो वह दैत्य मुर बड़ा भयंकर था और पास में दुर्ग में रहता था। वह मेरे हाथ से मारा गया। उसके मारे जाने पर उसकी पत्री कामक टंकटा मुझसे युद्ध करने के लिए आई। देखिए बेटी भी कितनी बहादुर थी उसकी, मुर दैत्य की। राक्षसों की बेटी, बेटियां, बेटे सभी बलवान होते थे और देवता उनके मारे घबराते थे। तो श्री कृष्ण जी ने मार तो दिया, धोखे वोखे से मार दिया होगा। तो उसकी जो पुत्री थी वो भी बड़ी बहादुर थी। तो वो बताते हैं कि उसके मारे जाने पर कामक टंकटा मुझसे युद्ध करने के लिए आई। वो अत्यंत पराक्रमी होने के कारण बड़ी भयानक जान पड़ती थी। तब खड्ग और खेटक धारण करने वाली उस दैत्य कन्या के साथ महासागर में मैंने भी युद्ध आरंभ किया। देखिए एक राक्षस की लड़की से जो है युद्ध करने लगे श्री कृष्ण, उसके पिता को मार के। मेरे भाई, मेरे सारंग नामक धनुष से बड़े बड़े बाण छूटने लगे, परंतु मुर की पुत्री ने मेरे उन सभी बाणों को खड्ग से ही काट डाला। तब मैंने उसका वध करने के लिए, लास्ट का हथियार होता था सुदर्शन चक्र, उसी से सिर काट डालते थे। तब कहते हैं कि उसका वध करने के लिए, देखिए स्त्री का वध करने के लिए बेटी का, मुर राक्षस को मार दिया। अब उसकी बेटी को मारने के लिए कहते हैं कि मैंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। यह देख कामाख्या देवी मेरे आकर आगे खड़ी हो गई। कामाख्या देवी जो है
उनकी जनजातियों की ऐसा माना जाता है कि कुल देवी थी जो उनकी रक्षा करती थी। कामाख्या देवी के मंदिर आज भी हैं असम वगैरह में कहीं कहीं, तो वो जनजातियों की ही देवी मानी जाती थी। तो कामाख्या देवी तुरंत आ गई सामने और खड़ी हो गई, इस प्रकार बोली, पुरुषोत्तम आपको इसका वध नहीं करना चाहिए, मैंने स्वयं इसको खड़ग और खेटक प्रदान किए हैं जो अजय हैं, ये आप जीत नहीं पाओगे, मैंने इसको दिए हैं। तो इस तरह से कामाख्या देवी जो है बीच में आ जाती है और इससे ये सिद्ध होता है कि जो कामाख्या देवी प्रचलित है वो जो है जनजातियों की, उन्हीं आदिवासियों की और जो जंगल में रहते थे शूद्र जाति के लोग, अनार्य जाति के लोग, उनकी देवी थी। तो वो आ गई। तो अब आगे क्या कहती है कामाख्या देवी, देखिए, सुबह मैं ही इस युद्ध से निवृत्त होता हूँ। कामाख्या देवी की बात सुनकर मैंने कहा, कृष्ण कहते हैं, सुबह मैं ही इस युद्ध से निवृत्त होता हूँ, दूर होता हूँ, तुम इस कन्या को मना करो, इसको भी समझाओ। तब कामाख्या देवी ने उसे हृदय से लगाकर कहा, भद्रे तुम युद्ध से लौट चलो। हे माधव, श्री कृष्ण युद्ध में दुर्जय हैं, ये माधव श्री कृष्ण युद्ध में दुर्जय हैं, कोई किसी प्रकार भी संग्राम में इन्हें मार नहीं सकता। संसार में कोई ऐसा वीर न तो हुआ है, न है और न होगा ही जो इन्हें युद्ध में जीत सके। ठीक कह रही थी देवी। औरों की तो बात ही क्या है, साक्षात भगवान शंकर भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। बेटी ये तुम्हारे भावी ससुर हैं। देखिए कामाख्या देवी ने ज्ञान दे दिया कि ये आपके होने वाले ससुर हैं बेटी, अब तुम लड़ाई छोड़ दो, युद्ध को बंद कर दो, अतः तुम इन्हें प्रणाम करके युद्ध से हट जाओ, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। तुम इनके भाई भीमसेन की पुत्र वधू होगी। भीमसेन की पुत्र वधू यानी भीमसेन के पुत्र की घटोत्कच की पुत्र वधू होगी, भीमसेन की पुत्र वधू होगी। इसलिए अपने ससुर के समान पूजनीय जनार्दन का तुम आदर करो। अब पिता के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, पिताजी मारे गए तो मारे गए। इन श्री कृष्ण के हाथ से जो तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है वह सर्वथा स्मरणीय है, क्योंकि इनके हाथ से मरने पर अब तुम्हारे पिता सब पातकों से मुक्त होकर विष्णु धाम में चले गए। कामाख्या के ऐसा कहने पर कामकटंकटा ने क्रोध त्याग दिया। नाम भी बड़ा अजीब है, कामकटंकटा ने क्रोध त्याग दिया और विनीत अंगों से मुझे प्रणाम किया। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, तब मैंने उसे आशीर्वाद देकर कहा, बेटी तुम इस भगदत्त से सम्मानित होकर इसी नगर में निवास करो, यहाँ रहती हुई तुम वीर हिडिंबा कुमार को पति रूप में प्राप्त करोगी। इस प्रकार आश्वासन देकर मैंने कामाख्या देवी तथा मौवी, उसका नाम था लड़की का मौवी, मुरपुत्री को विदा किया। फिर वहाँ से द्वारका होता हुआ मैं यहाँ आकर आपसे मिला हूँ, अतः वह मुरदत्त की सुंदरी कन्या ही घटोत्कच के लिए योग्य स्त्री है। मैं ससुर हूँ, कृष्ण जी कहते हैं मैं ससुर हूँ, इसलिए मेरे द्वारा उसके रूप का वर्णन करना उचित नहीं है। साधु पुरुष के लिए कदापि उचित नहीं है कोई स्त्रियों के रूप सौंदर्य का वर्णन करे। एक बात और सुन लीजिए, युधिष्ठिर को सुनाते हैं कि उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे किसी प्रश्न पर निरुत्तर करके जीत लेगा, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा और मुझे निरुत्तर कर देगा, तथा जो मेरे समान ही बलवान हो वही मेरा पति होगा, ये भी उसकी कंडीशन है। उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर बहुत से दैत्य तथा राक्षसों जीतने के लिए गए, किंतु मौवी ने उन सबको परास्त करके मार डाला। यदि महापराक्रमी घटोत्कच ऐसी मौवी को जीतने का उत्साह रखता हो तो वह अवश्य ही उसकी पत्नी होगी। युधिष्ठिर बोले, प्रभु उसके सब गुणों से क्या लाभ है, ऐसे गुणों से क्या लाभ है उस लड़की के से, जब उसमें ये है एक ही महान अवगुण भरा हुआ है। उस दूध को लेकर क्या किया जाएगा जिसमें विष मिला दिया गया हो। अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे भीमसेन कुमार को केवल साहस के भरोसे कैसे संकट में डाल दें। यह बेचारा तो शुद्ध वाक्य भी बोलना नहीं जानता, जंगल में रहता है, हिंदी भी नहीं जानता, शुद्ध जो है भाषा नहीं जानता। जनार्दन देश देश में और बहुत सी स्त्रियां हैं, उन्हीं में से किसी उत्तम स्त्री को बतलाओ, छोड़ो इसे, कोई और बता दो, बहुत हैं स्त्रियां। तो भीमसेन क्या कहते हैं बीच में, भीमसेन बोले, भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही है वह अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली सत्य और उत्तम है। मेरा विश्वास है घटोत्कच शीघ्र ही मौवी को प्राप्त करेगा। अर्जुन क्या कहते हैं, कामाख्या देवी ने मौवी से कहा है, भद्रे भीमसेन का पुत्र तुम्हारा पाणी ग्रहण करेगा, इस कारण मेरी राय यही है कि घटोत्कच शीघ्र वहाँ जाए। तो श्री भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन मुझको तुम्हारी और भीम की बात पसंद है। हिडिंबा कुमार बोलो तुम्हारी क्या राय है।
तो घटोत्कच ने कहा, पूजनीय पुरुषों के आगे अपने गुणों का वर्णन करना उचित नहीं है। सूर्य की किरणें और उत्तम गुण व्यवहार में आकर ही प्रकाशित होते हैं। मैं सर्वथा ऐसी चेष्टा करूंगा जिससे मेरे निर्मल पिता पांडव मुझ पुत्र के कारण सत्पुरुषों की सभा में लज्जित न हो। यों कहकर महाबाहु घटोत्कच ने उन सबको प्रणाम किया। फिर पितरों से विजय का आशीर्वाद पाकर उत्साह संपन्न हो वहाँ से जाने का विचार किया। उस समय भगवान जनार्दन ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा, कथा कहते समय विजय की प्राप्ति कराने वाले मुझ श्री कृष्ण को स्मरण अवश्य कर लेना, जिससे मैं तुम्हारी दुर्भेद्य बुद्धि को अविलंब बढ़ा दूंगा। ये ध्यान रखना, मुझे स्मरण कर लेना, मैं तुम्हारी बुद्धि को और बढ़ा दूंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उसे हृदय से लगाया और आशीर्वाद देकर विदा किया। तदनंतर हिडिंबा कुमार, महाक्रमणी, घटोत्कच, सूर्याक्ष, बालाख्य और महोदर इन 3 सेवकों के साथ आकाश मार्ग से चला और दिन बीतते बीतते प्राग ज्योतिषपुर में जा पहुंचा। वहां जाने पर घटोत्कच ने प्राग ज्योतिषपुर से बाहर एक सोने का सुंदर भवन देखा। सोने का, प्राग ज्योतिषपुर में पहुंचते ही बाहर ही एक सुंदर भवन देखा, सोने का बना हुआ, जो एक विशाल वाटिका में शोभा पा रहा था। उसकी ऊंचाई 1000 मंजिल की थी। दोस्तों देखिएगा, ये अतिशयोक्ति है। 1000 मंजिल का सोने का भवन, इतना ऊंचा जो है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं दुबई आदि में, लेकिन दोस्तों इतनी ऊंची मंजिल तो कल्पना से बाहर की बात है। 1000 मंजिल की सोने की बनी हुई मेरू पर्वत के शिखर की भांति सुशोभित होने वाले उस भवन के पास पहुंचकर घटोत्कच ने देखा, दरवाजे पर एक सखी खड़ी है। उसका नाम कर्णप्रावर्णा था। वीर हिडिंबा कुमार ने सरल भाषा में उससे पूछा, कल्याणी, मूर्ख पुत्री कहाँ है? मैं दूर देर से आया हुआ उसकी कामना करने वाला अतिथि हूँ और उन्हें देखना चाहता हूँ। भीमसेन कुमार की यह बात सुनकर वह निशाचरी, देखिए निशाचरी कहा गया, राक्षसी कहा गया। ये जनजातियाँ थीं, आदिवासी थे, मूल निवासी थे, जंगलों में रहते थे, गिरवासी थे। भीमसेन कुमार की यह बात सुनकर वह निशाचरी, उसकी सहेली थी मौवी की, लड़खड़ाती हुई दौड़ी और महल की छत पर बैठी हुई मौवी के पास जाकर इस प्रकार बोली, देवी, कोई सुंदर तरुण काम का अतिथि होकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। उसके समान सुंदर कांति वाला पुरुष कोई त्रिलोकी में भी नहीं होगा। अतः अब उसके लिए क्या कर्तव्य है, ये आज्ञा दीजिए। कामक टंकटा बोली, अरे उन्हें शीघ्र ले आ, क्यों विलंब करती है? कदाचित दैव की सहायता से उन्हीं के द्वारा मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति हो जाए। मौवी के ऐसा कहने पर दासी ने घटोत्कच के पास आकर कहा, कामी पुरुष, उस मृत स्वरूपा नारी के समीप शीघ्र जाओ। उसके ऐसा कहने पर हंसते हुए घटोत्कच ने वहीं पर अपना धनुष छोड़कर उसके भीतर प्रवेश किया और विद्युत की भांति प्रकाशित होने वाली उस दैत्य कन्या को देखकर इस प्रकार सोचा, अहो, मेरे पितृ स्वरूप श्री कृष्ण ने मेरे लिए योग्य स्त्री को ही बताया है। इस प्रकार विचार करते हुए उसने मौवी से कहा, ओ वज्र के समान कठोर हृदय वाली निष्ठुर नारी, मैं अतिथि होकर तुम्हारे घर पर आया हूँ। अतः 7 पुरुषों के लिए उचित है, उचित सत्कार स्वागत है, वह अपने हार्दिक भाव के अनुसार करो। हिडिंबा कुमार का यह वचन सुनकर कामक टंकटा उसके रूप से विस्मित हो अपनी निंदा करके इस प्रकार बोली, भद्र पुरुष, तुम व्यर्थ ही यहाँ चले आए। जीते जी पुनः सुखपूर्वक लौट जाओ, अथवा यदि मुझे चाहते हो तो शीघ्र कोई कथा कहो, कोई कहानी सुनाओ, कथा कहो। कथा कहकर यदि मुझे संदेह में डाल दोगे तो मैं तुम्हारे बस में हो जाऊंगी, उसके बाद मेरे द्वारा तुम्हारी सेवा होगी। उसके ऐसा कहने पर घटोत्कच ने यह संपूर्ण चराचर जगत जिनकी कथा है उन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके कथा प्रारंभ की। क्या कथा सुनाई, देखिए। मान लो किसी पत्नी के गर्भ से कोई बालक उत्पन्न हुआ, जो युवा होने पर अजितेंद्रिय निकला। उस युवक के एक पुत्री हुई और उसकी पत्नी मर गई। तब पिता ने ही उस नन्ही सी पुत्री की रक्षा एवं पालन पोषण किया। वह कन्या जब जवान हुई और उसके सब अंग विकसित हो गए, तब उसके पिता का मन उसके प्रति काम लोलुप हो उठा। पिता का तदनंतर उस पापी ने अपनी ही पुत्री से कहा, प्रिय, तुम मेरे पड़ोस की लड़की हो, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए यहाँ लाकर दीर्घ काल तक पालन पोषण किया है, अतः अब मेरा वो अभीष्ट कार्य सिद्ध करो। उसके ऐसा कहने पर उस लड़की ने ऐसा ही माना। उसने इसे पति रूप में स्वीकार किया अपने पिता को, और उसने इसे पत्नी रूप में। तत्पश्चात उस कामी गधे से एक कन्या उत्पन्न हुई। अब बताओ,
वह कन्या उस गधे से उत्पन्न हुई उसकी कौन लगेगी, पुत्री अथवा दोहित्री, पुत्री अथवा नातिन, देवती? यदि तुम में शक्ति है तो मेरे इस प्रश्न का शीघ्र उत्तर दो। ये घटोत्कच ने एक कथा के माध्यम से एक प्रश्न पूछ लिया। तो यह प्रश्न सुनकर मौवी ने अपने हृदय में अनेक प्रकार से विचार किया, किंतु किसी प्रकार उसे इस प्रश्न का निर्णय नहीं सूझता था। तब उस प्रश्न से परास्त होकर मौवी ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। वह ज्यों ही झूले से सहसा उठकर हाथ में तलवार लेना चाहती थी, त्यों ही घटोत्कच ने बड़े वेग से पहुंचकर बाएं हाथ से उसके केस पकड़ लिए और धरती पर गिरा दिया। फिर उसके गले पर बायां पैर रखकर दाहिने हाथ में कतरनी ले, देखिए कितना खतरनाक था घटोत्कच भी, कि उसको गिरा लिया, केस पकड़ लिए, धरती पर गिरा करके फिर उसके गले पर बायां पैर रखकर दाहिने हाथ में कतरनी ले उसकी नाक काट लेने का विचार किया। भाई उत्तर ही तो नहीं दे रही थी, उसने क्या गलत कर दिया। लेकिन देखिए मौवी ने बहुत हाथ पैर मारे, किंतु अंत में शिथिल होकर उसने मंद स्वर में कहा, नाथ, मैं तुम्हारे प्रश्न से और शक्ति तथा बल से परास्त हो गई। अपना बल दिखाया है, पराक्रम दिखाया घटोत्कच ने। अब मैं परास्त हो गई हूँ, तुम्हें नमस्कार है, अब मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी दासी हूँ, जो आज्ञा दो वही करूँगी। तो घटोत्कच ने कहा, यदि ऐसी बात है तो लो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। घटोत्कच के यूँ कहकर छोड़ देने पर कामक टंकटा ने पुनः उसे प्रणाम किया और कहा, महाबाहो, मैं जानती हूँ तुम बड़े वीर हो, त्रिलोकी में कहीं भी तुम्हारे पराक्रम की तुलना नहीं है। तुम इस पृथ्वी पर 60 करोड़ राक्षसों के स्वामी हो। 60 करोड़ राक्षस थे उस समय। आप देखिए, ये कामक टंकटा कह रही है कि तुम घटोत्कच जी कम नहीं हो, तुम इस पृथ्वी पर 60 करोड़ राक्षसों के स्वामी हो। ये बातें मुझे कामाख्या देवी ने बतलाई हैं, पक्की भक्त थी कामाख्या की। वे सब आज याद आ रही हैं। मैंने अपने सेवकों तथा शरीर के साथ यह सारा घर तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया। प्राणनाथ, आज्ञा दो, मैं तुम्हारे किस आदेश का पालन करूं। सरेंडर कर दिया उसने। घटोत्कच ने कहा, मौवी, जिसके पिता और भाई बंधु मौजूद हैं उसका विवाह छिपकर हो यह किसी प्रकार उचित नहीं है, इसलिए अब तुम शीघ्र मुझे इंद्रप्रस्थ ले चलो। यही हमारे कुल की परिपाटी है। इंद्रप्रस्थ में गुरुजनों की आज्ञा लेकर मैं तुमसे विवाह करूँगा। तदनंतर मौवी अनेक प्रकार की सामग्री साथ ले और घटोत्कच को अपनी पीठ पर बैठाकर, कहाँ कहते थे विमानों में उड़ते थे, आकाश में उड़ते थे, तो पीठ पर बैठाल कर इंद्रप्रस्थ में आई। देखिए एक स्त्री की हिम्मत, इतने बहादुर वीर बलवान को पीठ पर बैठाल के लाई और तमाम सामान भी ले आई। भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने घटोत्कच का अभिनंदन किया। उसके बाद शुभ लग्न में भीम कुमार ने मौवी का पाणी ग्रहण किया। कुंती और द्रौपदी दोनों ही वधू को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। विवाह संबंध हो जाने पर राजा युधिष्ठिर ने घटोत्कच का आदर सत्कार करके उसे पत्नी सहित अपने राज्य को जाने का आदेश दिया। महाराज की आज्ञा सिरोधार करके हिडिंबा कुमार अपनी राजधानी हिडिंबवन को चला गया। वहाँ उसने मौवी के साथ बहुत दिनों तक क्रीड़ा की। तदनंतर समयानुसार उसके गर्भ से एक महातेजस्वी एवं बाल सूर्य के समान कांतिमान बालक उत्पन्न हुआ, जो जन्म लेते ही युवा अवस्था को प्राप्त हो गया अपने पिता की तरह। उसने माता पिता से कहा, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। बालक के आदि गुरु माता पिता ही हैं, अतः आप दोनों के दिए हुए नाम को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। तब घटोत्कच ने अपने पुत्र को छाती से लगाकर कहा, बेटा, तुम्हारे केस बरबर आकार घुंघराले हैं, इसलिए तुम्हारा नाम बरबरीक होगा। देखिए अपना भी नाम जो है घटोत्कच, घट माने सिर और उत्कच बगैर बालों का, गंजा पैदा हुआ था घटोत्कच, लेकिन था बहुत बलशाली। उसका नाम घटोत्कच इसलिए रखा गया था। और आज जो है इसका जन्म हुआ है बरबरीक का, तो इसके बाल जो है घुंघराले थे, घटोत्कच कहते हैं, बेटा तुम्हारे बाल बड़े घुंघराले हैं, इसलिए तुम्हारा नाम बरबरीक कहलाएगा। माँ बाहो, तुम अपने कुल का आनंद बढ़ाने वाले होगे। तुम्हारे लिए जो परम कल्याणमय वस्तु है आगे के लिए, उसको हम लोग द्वारकापुरी चलकर यदि कुलनाथ भगवान वासुदेव से पूछेंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम्हारे लिए भविष्य में क्या कल्याणप्रद होगा। वो हम मिलेंगे श्री कृष्ण जी से, तब वहाँ पूछेंगे। तो दोस्तों इस तरह से बरबरीक का जन्म हो जाता है। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इसके आगे के वीडियो को आप अवश्य देखें कि बरबरीक कितना बलवान था, कितना महारथी था, कि उसके मारे सारे देवता पांडव और कौरव सब घबराते थे। और कृष्ण ने
छल से, कृष्ण ने छल से, जिस तरह से द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ छल करके उसका अंगूठा कटवा लिया था, इसी प्रकार जो है कृष्ण जी ने उसका जो है सिर कटवा लिया था दोस्तों। और उसके सिर को जो है एक पर्वत पर रख दिया था। उसकी इच्छा थी कि किस तरह से मैं जो है देखना चाहता हूँ ये कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महाभारत का युद्ध है, तो एक पहाड़ी पर रख दिया था और उसी के नाम के आगे फिर खाटू श्याम नाम पड़ा। दोस्तों बड़ा रोचक प्रसंग है और हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, पसंद आए तो मित्रों में शेयर करें, ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।